दिल्ली की रेखा सरकार का एक्शन प्लान हुआ शुरू। पहले दिन से काम करने की गारंटी पर लगी बीजेपी। दिल्ली की सड़कों को मिलेगी नई रूपरेखा। जर्जर सड़कों पर खर्च करेगी 350 करोड़ रुपए। जर्जर सड़कों के खस्ता हाल पर खर्च करेगी 350 करोड़ रुपए बीजेपी। सत्ता बदलने के साथ ही एक्शन प्लान शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब तक मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस नहीं हुआ था तब भी बताया था कि जैसे ही सत्ताधारी लोग शपथ लेंगे वैसे ही काम शुरू हो जाएगा। और इसका उदाहरण आपको देखने को भी मिल रहा होगा। सबसे पहले महिला समृद्धि योजना की जो घोषणा की गई है, उस पर जो काम किया जा रहा था वो हुआ। उसके बाद अब सड़कों की नई रूपरेखा तैयार करने पर काम किया जा रहा है। पहले दिन से ही बीजेपी सरकार लगातार लोगों के फायदे में, लोगों के हितों में सामने आ रही है, काम कर रही है। इससे पहले सड़कों का मुआयना किया जा चुका है और अब यह ऐलान किया गया है कि 350 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से खर्च किए जाएंगे नई सड़कों की रूपरेखा के लिए। और सत्ता बदलने के साथ ही इस नई सरकार ने दिल्ली की अलग अलग सड़कों के 120 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच की दिशा को सुधार करने का प्लान बनाया है। जर्जर और खस्ता हाल सड़कों की ऊपरी सतह को ठीक करने के लिए करीबन 350 रुपए खर्च करने का एस्टिमेट बनाया गया है। सड़कों की रीसर्फेसिंग का प्लान सभी डिवीजन में शुरू कर दिया जाएगा। इसमें आउटर रिंग रोड के 10.6 किलोमीटर स्ट्रेच की रीसर्फेसिंग का प्लान है, जिस पर सबसे अधिक 27 करोड़ रुपए खर्च करने का पीडब्ल्यूडी ने एस्टिमेट तैयार किया है। दिल्ली की रेखा सरकार का एक्शन प्लान हुआ शुरू। पहले दिन से काम करने की गारंटी पर लगी बीजेपी। दिल्ली की सड़कों को मिलेगी नई रूपरेखा। जर्जर और खस्ताहाल सड़कों पर खर्च करेगी 350 करोड़ रुपए बीजेपी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीजेपी जैसे ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम कर लेगी, उसके साथ ही पहले दिन से काम करने पर जुट जाएगी। और ऐसा ही देखने को भी मिल रहा है। सबसे पहले महिला समृद्धि योजना की बात मैं करूं, उस पे भी काम हो गया है। पहले बैठक में ही इस पर चर्चा की गई, क्या कुछ रूपरेखा होगी वो तैयार कर दी गई। और अब दिल्ली वासियों के लिए एक नई बात का ऐलान किया गया, नई सौगात का ऐलान किया गया है, जिसके तहत करीबन 350 करोड़ रुपए के बजट से नई सड़कों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सत्ता बदलने के साथ ही नई दिल्ली में दिल्ली की अलग अलग सड़कों के 120 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच की दिशा में सुधार का प्लान बनाया गया है। और ये प्लान साथ ही साथ इसका मुआयना किया गया, बकायदा देखा गया कि कौन कौन सी सड़कों पर लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, और इसके तहत ये प्लान बनाया गया, इसके तहत ये रूपरेखा तैयार की गई है ताकि दिल्ली वासियों को सही और सुरक्षित सड़क मिले। जैसा कि हमने देखा था कि दिल्ली में जो सड़कें थी वो एक अहम मुद्दा थी, और इस पर जो चुनाव लड़ा गया है उसमें हमने देखा है कि बार बार बीजेपी सड़कों का मुद्दा उठाती रही है, बिजली का मुद्दा उठाती रही है, पानी का मुद्दा उठाती रही है, कूड़े का मुद्दा उठाती रही है। और अभी फिलहाल तो सड़कों को लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगाती रहती थी। बार बार ये कहती रहती थी कि केजरीवाल सरकार ने वादा किया था कि दिल्ली वासियों को अच्छी सड़क मिलेगी, लेकिन नहीं मिल पाई, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही थी। और जैसे ही सत्ताधारी पार्टी ने फिलहाल काम शुरू किया है, उसमें पहले महिलाओं को देखा गया और दूसरा जो सबसे बड़ा ऐलान किया गया है वो सड़कों का ऐलान किया गया है। जर्जर और खस्ताहाल सड़कों की ऊपरी सतह को फिलहाल ठीक करने का काम किया जा रहा है और इस पे 350 करोड़ रुपए खर्च करने का एस्टिमेट बनाया गया है। सड़कों की रीसर्फेसिंग का काम सभी डिवीजन में शुरू कर दिया जाएगा जल्द ही। और इसमें अगर आंकड़ों की बात करे जाए, अगर देखा जाए कि कहां कहां पर कितना कितना काम हो रहा है, तो ये भी देखना और समझना जरूरी है। सबसे पहले आउटर रिंग रोड में 10.6 करोड़ स्ट्रेच की सरफेसिंग का काम शुरू किया गया है। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा जो खर्च किया जाएगा वो इसी सड़क पर किया जाएगा। सबसे ज्यादा 27 करोड़ रुपए इस सड़क पर खर्च किया जाएगा। एस्टिमेट ये बनाया गया है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से। और पीडब्ल्यूडी के अफसरों के अनुसार मानसून के बाद से कई सड़कों की हालत भी खस्ताहाल हो गई है, बिल्कुल जर्जर हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। ऐसी सड़कों पर आए दिन जाम की भी समस्या लगी रहती है, जिससे लोग काफी परेशान नजर आते हैं। ऐसे में इन समस्याओं के समाधान के लिए पीडब्ल्यूडी के सभी डिवीजन अफसरों को उनके क्षेत्र में जर्जर और खस्ताहाल सड़कों की रीसर्फेसिंग का आदेश दिया गया है। डिवीजन अफसरों ने कुल 120 किलोमीटर लंबे स्ट्रेच की रीसर्फेसिंग का काम का प्लान बनाया हुआ है। इसमें ईस्ट डिवीजन में पड़ने वाली नोएडा लिंक रोड की मैं बात करूं, देखिए फिलहाल यहाँ पे आपके सामने ये जो चार्ट लग रहा है,
ये देखिए, इसमें नोएडा लिंक रोड की जो है वो दूरी जो है वो 3.86 किलोमीटर है, जिसपे खर्च करीबन 15.2 करोड़ रुपए का है। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि नोएडा विकास मार्ग जो है, यहाँ पर रोड का नाम जो है, इस पे जो इसकी 2.2 किलोमीटर की जो दूरी है उस पर 7.9 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और इसकी मरम्मत का जो काम है वो किया जाएगा। एसपीएम मार्ग है, इस पे भी खर्च किया जाएगा 10 करोड़ रुपए इस पे खर्च किया जाएगा, ताकि इसके 2.43 किलोमीटर जो लंबी सड़क है इस पर काम किया जाएगा। रानी झांसी रोड है, इसके साथ ही बाबरपुर रोड है, रोड नंबर 65 है, इसमें गड़ी माडू रोड है और आउटर रिंग रोड है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। इसके 10 किलोमीटर से अधिक जो लंबी रोड है इस पर करीबन करीबन 27 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यही सबसे ज्यादा खर्च है फिलहाल सड़कों के मामले में। मैं देखूं, अगर गाड़ी माडू रोड की मैं बात करूं तो 4 किलोमीटर से लंबी सड़क पे करीबन करीबन 5.68 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और इसके साथ ही बाबरपुर रोड की मैं बात करूं तो 3.9 यानी करीबन करीबन 4 किलोमीटर की मैं बात कर रही हूँ, इसमें 5.5 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। और रानी झांसी रोड जो है 2 किलोमीटर पे 10 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा फिलहाल। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो फैसला है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा देखने वाली बात हो जाती है कि किस तरीके से बीजेपी की जो सरकार है दिल्ली की, वो लगातार आके एक्शन मोड में काम कर रही है। और इसमें जैसे रीसर्फेसिंग की बात कर रही है, तो रीसर्फेसिंग के अलग अलग जगहों पर अलग अलग जो खर्च किया जा रहा है, इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पीडब्ल्यूडी अफसरों के अनुसार मानसून के बाद से कई जगहों पर सड़कों की जो हालत थी वो बिल्कुल जर्जर और खस्ता हाल थी और ऐसे में जाम की समस्या से लोग काफी परेशान हो जाते थे। और जब इस तरीके से खर्च किया जाएगा, इस तरीके से जो लंबी लंबी सड़कें हैं जिनको पहचाना गया है, जिनको चिन्हित किया गया है अफसरों द्वारा कि भाई इस जगह पर जो हाल है, का जो हाल है उसकी वजह से लोगों को परेशानी होती थी, उसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी, तो इस पर मुआयना करने के बाद ये प्लान तैयार किया गया है। देख रहे हैं आप, बिल्कुल सटीक प्लान बनाया गया है कि अब भाई लोगों को जो समस्या हो रही है उससे निजात दिलाया जाएगा। इसके साथ ही ये भी बात की जा रही है कि दिल्ली सचिवालय क्रॉसिंग से आईटीओ चुंगी तक विकास मार्ग पर भी ये काम किया जाएगा। नोएडा लिंक रोड की भी मैंने आपको बात बताई, इस पर भी काम किया जाएगा। ऐसे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग खर्च करके अलग अलग तरीके से सड़कों के रीसर्फेसिंग का काम किया जाएगा। शहादरा डिवीजन की 4 सड़कों और एसआरडी डिवीजन की 14 सड़कों पर अलग अलग स्ट्रेच की रीसर्फेसिंग की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट डिवीजन की 5 सड़कें हैं जिनकी रीसर्फेसिंग का प्लान बनाया गया है और रोड नंबर 65 बाबरपुर और मंडोली रोड, ब्रह्मपुरी रोड, ऐसे ही तमाम जगहों पर, जैसे सिग्नेचर ब्रिज भी है, इसके लिए भी प्लान बना लिया गया है। स्लिप रोड भी इसमें शामिल है। नॉर्थ वेस्ट डिवीजन की 3 सड़कों की रीसर्फेसिंग का भी प्लान बनाया गया है। इन सभी सड़कों पर रीसर्फेसिंग पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने करीबन 350 करोड़ रुपए खर्च करने का एस्टिमेट बनाया है। कुछ सड़कों की रिपेयरिंग करने के लिए भी टेंडर कॉल किया जा चुका है, कुछ सड़कों के लिए टेंडर प्रोसेस भी जारी है। ऐसे में दिल्ली ये देख ले कि किस तरीके से दिल्ली की जो रेखा सरकार है वो लगातार एक्शन में है, लगातार काम के मूड में है और किसी भी तरीके से दिल्ली वासियों को कोई परेशानी नहीं होने वाली है इस बार। अब इसका क्या कुछ नतीजा मिलता है, क्या कुछ परिणाम मिलता है, दिल्ली वासियों को ये प्लान पसंद आता है या नहीं आता है, ये तो आगामी चुनाव ही बताएगा। मतलब जो 5 साल बाद होंगे चुनाव वही बताएंगे, लेकिन इन 5 सालों में दिल्ली की रेखा सरकार क्या कुछ काम कराती है, इसके तमाम अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीएनपी इंडिया।